आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन में जो ये बीच वाला पार्ट है जहां पर फैटी एसिड टेल्स प्रेजेंट होती है, ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। और ये जो इनके पोलर हेड हैं ये हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। इसलिए यदि हम बात करेंगे कि इसके अंदर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है मान लो, तो प्रोटीन का वो पार्ट जो कि इस हाइड्रोफोबिक रीजन में प्रेजेंट है, प्रोटीन का ये पार्ट भी हाइड्रोफोबिक ही होगा और जनरली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को शो करता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को शो करता है और करीबन 20 एमिनो एसिड का ये बना होता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर है, इसे हम कहते हैं सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम इस मेम्ब्रेन के अंदर से होकर निकलता है। यदि हम सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो इसे कहेंगे मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि ये मल्टी टाइम इसमें से होकर बाहर निकलता है। जैसे इसमें ये 3 टाइम होकर निकल रहा है तो ये होगा 3 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बीटा बैरल और पोरीन। बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है। ये एक तरह की पोरस स्ट्रक्चर होती है जो कि मेम्ब्रेन में पोर जैसी स्ट्रक्चर बना देती है। और ये जो बीटा बैरल है ये प्रोटीन की बीटा शीट की बनी होती है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये और कंफर्म क्लियर हो जाएगा। फिर ये जो फोर्थ टाइप है इसे हम कहते हैं इंटीग्रल मोनोटोपिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है ये इस मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक पार्ट से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन द्वारा जुड़ा होता है। फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर वाले जो हैं, ये जो प्रोटीन है इन्हें हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कह सकते हैं। सॉरी, इनको हम फैटी एसिड एंकर्ड प्रोटीन कह सकते हैं, क्योंकि ये फैटी एसिड से एंकरिंग शो करते हैं। जैसे जो बाहर वाला है ये जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन होगा, क्योंकि जीपीआई एंकरिंग शो करेगा। और जो अंदर वाला है ये एनकारिन या एस्पेक्टिन का एग्जाम्पल होगा, ये अंदर से फैटी एसिड से यहाँ अटैचमेंट शो करता है। और ये जो 7th और 8th वाला है, इसमें देखिए एक प्रोटीन जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये दूसरा वाला जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। ये आपस में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन द्वारा अटैच रहते हैं। सेम हियर, ये साइटोसोलिक साइट से बाहर ईसीएम की तरफ है, लेकिन ये यहाँ पर भी नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड है डिफरेंट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू। इन्हें हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन का आइसोलेशन आसानी से किया जा सकता है। यदि हम आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करें तो ये इनको इजीली इनसे यहां से रिमूव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। जैसे सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि यदि सिर्फ वन टाइम इसमें से बाहर होकर निकला हो तो इसे कहते हैं सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्लाइकोफोरिन। अगर हम बात करें मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की, एक से ज्यादा बार यदि सेल मेम्ब्रेन से ये होकर निकलता है, स्पैनिंग शो करता है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसका एग्जांपल हो गया बेंड 3 प्रोटीन और एनायन एक्सचेंज प्रोटीन, जो कि 6 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। क्लोराइड शिफ्ट रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो HCO3- और Cl- का जो एक्सचेंज करवाता है, ये वही प्रोटीन है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है रोडोप्सिन। 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसकी डिटेल स्टडी हम सेल सिग्नलिंग के अंदर करेंगे। ये 7 पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। फिर बात करते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की। तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से या एच बॉन्डिंग से मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं और इनका आयनिक स्ट्रेंथ को चेंज करके और पीएच को चेंज करके आसानी से इनका रिमूवल किया जा सकता है। और ये जनरली ये जो एग्जांपल दे रखे हैं स्पेक्ट्रीन, एनकाइरिन, बेंड 4.1, ये सब के सब इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पर प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन की,
तो ये कोवैलेंटली बाउंड होते हैं लिपिड मॉलिक्यूल से। इसमें पहला टाइप होगा फैटी एसिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन और दूसरा वाला होगा जीपीआई एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन। यदि फैटी एसिड से एंकर्ड है इसकी क्या विशेषता है, देखिए ये साइटोसोल में सॉल्युबल फॉर्म में सिंथेसाइज किए जाते हैं, फिर उनके साथ में प्रिनेल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है और फिर ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो ये जनरली मिलेंगे इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पर, इनर मेम्ब्रेन की सरफेस पर मिलेंगे फैटी एसिड एंकर्ड। और यदि बात करें हम जीपीआई एंकर्ड की तो ये ईआर में सिंथेसिस होते हैं, ईआर में सिंथेसिस करके फिर इनको मॉडिफाई किया जाता है और फिर इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंसर्ट कर दिया जाता है और ये हमेशा आउटर सरफेस पर मिलेंगे। और ये फॉस्फोलाइपेज सी सेंसिटिविटी शो करते हैं, फॉस्फोलाइपेज सी इसका क्लीवेज कर सकता है। देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका माइस्टाइल एंकरिंग यानी कि फैटी एसिड एंकरिंग को शो कर रहा है। सेकेंड वाला पामिटॉइल एंकर यानी कि पामेटिक एसिड से जुड़ा हुआ है। थर्ड वाला फार्नेसाइल एंकर यानी कि फार्नेसिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये सबके सब फैटी एसिड एंकर्ड प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। एक स्पेसिफिक बात, यदि हम ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे जिसमें हमने एग्जाम्पल किया था सिंगल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्लाइकोफोरिन, तो जब भी हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की तो उनका जो ग्लाइको पार्ट है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू या मोनोसैकेराइड्स है वो हमेशा ईसीएम की तरफ ही प्रेजेंट होते हैं और ये सेल को स्पेसिफिक मार्कर प्रोवाइड करवाते हैं, सेल की स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन करते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे एंटीजन की, एंटीजन ए बी ओ, तो वहां पर भी ये मोनोसैकेराइड यूनिटी जुड़ी होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं।